दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक रील देखी थी। रील देखा था या कोई वीडियो देखा था। उसमें एक एक लड़का बेचारा अपनी व्यथा सुना रहा होता है। उसमें वो बताता है कि उसको एक बाइक बहुत पसंद थी। KMT करके कोई बाइक आती है, स्पोर्ट्स बाइक। उसने सोचा वो खरीदूंगा, पर जब तक वो खरीदने गया तब तक पता चला कि जो छपरी लौंडे हैं उन्होंने उस बाइक पे कब्जा कर लिया। अब जो भी वो बाइक चलाता है तो उस बाइक को छपरी वाली बाइक कही जाती है। तो उसने बोला कि भाई मैंने बहुत पैसे जोड़े थे, पर जब खरीदने की लायक हुए तो वो छपरियों की बाइक हो गई। फिर कह रहा है कि यार मैंने सोचा कि चलो मैं आईफोन खरीदता हूँ। अब उसने देखा आईफोन भी हिंदुस्तान में छपरियों का फ़ोन हो गया, मतलब जिसे देखो आईफोन लेके घूमता रहता है। फिर तीसरी बात आई, तीसरी उसने उसमें बात डाली थी कि यार आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं बुलेट खरीदता हूँ। तो कहने लगा कि जब से सेल्फ स्टार्ट बुलेट आई है तब से छपरियों ने बुलेट पे भी कब्जा कर लिया। अब जहाँ रील देखो बुलेट पे हर कोई लड़का चला हुआ क्योंकि सेल्फ स्टार्ट है, अब किक तो मारनी नहीं है। तो ऐसे ही हाल बॉम्बे के अंदर जो बॉलीवुड है, अब आप उसमें देखिए मैंने भी नोटिस किया कि जो बॉम्बे में बॉलीवुड में डांसिंग कराते हैं, जैसे रेमो डिसूजा हो गए, कुछ हो गए, उनके भी ना कुछ डांस शोज पहले आया करते थे, बड़े शानदार आया करते थे। डांस इंडिया डांस और भी कई सारे आते थे। उसमें ना कुछ लोग अच्छा डांस किया करते थे। अभी उन्होंने कुछ एक ये OTT प्लेटफॉर्म में हॉटस्टार पे, उसका मैं देख रहा था अभी लेटेस्ट, कोई नया उसने एक शो निकाला। नया तो नहीं है, उसका सातवां छठा या पांचवा छठा सातवां सीजन है कुछ है। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग चेक कीजिएगा। हाँ, तो उसके अंदर इस बार मैंने सारे डांसर देखे, सबके सब छपरी भाई। कोई काला, कोई पीला, कोई कैसा, मतलब वो डांस के नाम पे कुछ भी चल रहा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है। तो वो भी पूरा पूरा जो है डांसिंग प्लेटफॉर्म भी अब वो सब छपरियों का हो गया है। रियलिटी शोज में यही हाल चल रहे हैं अब। आप देखिए इंडियन आइडल देखिए या कुछ भी कोई भी रियलिटी शो भी उठा लीजिए, बस सब छपरी जैसे लोग ही नजर आते हैं वहाँ पे। मतलब छपरी इन द सेंस के मतलब कोई सेंस नहीं काम धाम करने की, कोई कुछ नहीं। अजीब सा लुक है कि आगे अजीब से कपड़े पहन लिए, अजीब सी हरकतें कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना बड़ा दुख हुआ मुझे भी, और जैसे उस लड़के को हुआ था वो जिसका मैं वीडियो देख रहा था। वैसे मुझे एक टीम पसंद थी, मुंबई इंडियंस। पर अब मुंबई इंडियंस में इन सबकी भांति ही जैसे सारी चीज़ें मुंबई से शुरू होती है, सारा फैशन ट्रेंड, उनकी टीम भी अब छपरियों की टीम बन गई है। उन्होंने जो कप्तान बना दिया है हार्दिक पांड्या, मतलब वो तो उसके तो कहने ही क्या है। और आज IPL के अंदर हार्दिक पांड्या की बहुत बड़ी जो टेस्ट है। टेस्ट इन द सेंस कि आज मुंबई इंडियंस की टीम पहली बार अपने होम ग्राउंड वानखेड़े पे मैच खेलेगी, और ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हार्दिक पांड्या को बू किया जाता है या नहीं किया जाता। हाँ, जनता उनकी टांग खिंचाई करती है कि नहीं करती, क्योंकि हैदराबाद और अहमदाबाद में तो काफ़ी की गई है। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मुंबई इंडियंस वालों ने कहा कि अगर किसी ने हार्दिक पांड्या की टांग खिंचाई की या उसे बू किया तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, उसे जुर्माना पे करना पड़ेगा। और कई सारे भूतपूर्व खिलाड़ी भी मैं देख रहा हूँ जो वैसे तो दिन भर बैठ के खूब सारी बकैती करते हैं, पर जब वैसे किसी कोई बात आती तो कहते हैं कि खिलाड़ियों को बू नहीं करना चाहिए, वो आपके देश के लिए खेलते हैं। अरे भाई, एक तरफ आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव आप लीग बनाएं, दुनिया से आप compete करें। अभी तो शुक्र मानिए कि IPL जैसी लीग है जिसमें यहाँ पे लोग एक दूसरे का सर नहीं फोड़ रहे हैं। compete आपको दुनिया से करना है तो आपको और इतना पैसा भी लगाना है तो आपको थोड़ी बहुत लोगों की बातें बर्दाश्त तो करनी पड़ेंगी ना। अब अगर ये बात सच है कि बॉम्बे इंडियंस ने कहा है कि अगर किसी ने हार्दिक को बू किया तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और अगर एज अ फैन उसे जुर्माना देना पड़ता है, तो मुंबई इंडियन को ये भी चाहिए कि उस फैन की वजह से जब हार्दिक पांड्या को इतना सारा पैसा मिलता है या टीम को मिलता है तो उसका भी कुछ शेयर प्रशंसकों को, फैंस को दे देना चाहिए जब वो उनका समर्थन करते हैं। और अगर ये खिलाड़ी जो इतने प्रिविलेज है, इतना पैसा कमाते हैं, इनको अगर अपने खेल और अपनी हरकतों की वजह से ये भी नहीं चाहते कोई इन्हें क्रिटिसाइज करे या इन पे कमेंट करे, तो इन्हें खेल कूद से सब छोड़ देना चाहिए। ये मॉडलिंग वॉडलिंग ही करें और घर ही बैठे हैं। खैर, देखते हैं आज मुंबई इंडियन की जो टीम है, कभी मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी, सचिन तेंदुलकर की वजह से हुआ करती थी, बाकी कोई खास नहीं है। और बीच में रोहित की वजह से जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया। अब खैर हार्दिक पांड्या, अब देखते हैं कि आज मुंबई इंडियन मुंबई में जाके जीतती है और दर्शक उनके क्या कहते हैं और किस किस पे जुर्माना लगता है। इन सब के बारे में बात करेंगे।
हमारे शो में जिसका नाम है घर बैठे खिलाड़ी। आज कई दिनों के बाद मैं वापस इस शो को लेके आया हूँ, क्योंकि काम भी करना होता है और दूसरी चीज़ है कि मुझे आईपीएल कुछ इतना ज़्यादा खास पसंद भी नहीं है। पता इन द सेंस अब 17-18 साल हो गए, कितना देखें आदमी, तो कभी कभी चलते फिरते कुछ मैच देख लेते हैं। अब रोज़ तो हम आ नहीं सकते कि रोज़ आके आपको हर मैच के बारे में बताएं, आप भी देखते हैं। मुझे लगता है कि जिनके लिए जैसे मैंने ये शो शुरू किया घर बैठे खिलाड़ी, हमारी उम्र के लोग, वो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इतना ज़्यादा समय है कि वो भाई सारे मैच बैठ के डेली एक एक मैच बैठ के देखें। तो आते जाते जितनी खबर हमें मिलती है, कुछ अच्छा होता है तो हम ज़रूर आएंगे, उस पर बात करेंगे। मुझे लगा कि एक हफ्ता हो गया आईपीएल को जल शुरू हुए हैं, तो चल के थोड़ी सी बात आईपीएल के बारे में करनी चाहिए, थोड़ी सी बात और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस पर करनी चाहिए। और मुंबई इंडियन जो मेरी पसंदीदा टीम थी, अभी अभी नहीं है, इस सीज़न में नहीं है। चेन्नई भी नहीं है, बहुत बोर हो चुके हैं सब टीमों को देख देख के। पंजाब किंग्स है वो हमेशा से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, हमेशा से मैं सपोर्ट करता हूँ। और पंजाबी इकलौती टीम है जो टूर्नामेंट में सिर्फ खेलने के लिए आती है, जीतने के लिए नहीं आते हम लोग। पंजाबियों का तो काम ही है बस जाओ मजे करो और आ जाओ, है ना। ऐसी है हमारी जो टीम की मालकिन है प्रीति जिंटा जी, उनको भी मुझे नहीं लगता कोई खास दिलचस्पी है जीतने बीतने में। उनका मजा है कि बस ठीक है, लड़के वड़के इकट्ठे कर लो और थोड़ा भांगड़ा भांगड़ा डालो, खाना वाना अच्छा खिलाओ, बढ़िया जगह मैचेस कराओ, बस ठीक है। जीत जात के क्या करना है, एक आधा मैच कोई जीत लेंगे, बाकी तो 17 साल हो ही गए, है ना। चल रही है कहानी। हम खाने पीने पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं, पर पंजाबी लोग अच्छा मैनेजमेंट नहीं इकट्ठा कर सकते, अच्छे प्लेयर्स नहीं इकट्ठा कर सकते, फालतू चीज़ों पे पैसा हम बहुत खर्च करते हैं। तो पर दिल पंजाबी है, हम पंजाब से हैं तो पंजाब को हम सपोर्ट करते रहेंगे। और मुंबई इंडियन निराशा हुई देखकर, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस अभी खेल रही है, उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी पता नहीं पैसा खर्च करके टीम क्या ली है। खैर इन सभी बातों पे हम बात करेंगे घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। जैसा कि मैं कह रहा था कि काफ़ी दिनों बाद आना होगा, कोशिश करेंगे कि बीच में हर दूसरे तीसरे दिन एक आध एपिसोड निकाल लें। और भी कई सारी मुझे बातें करनी थी आपसे। मैं भी कुछ दिन पहले यूट्यूब देख रहा था, उसमें मैं कुछ पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी सुन रहा था। उनके कुछ पत्रकार हैं बड़े अच्छे। मैं एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर एक सीरीज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं उनके क्रिकेट कल्चर और कई सारी चीज़ों पे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो इसे हिंदुस्तान में बहुत दिलचस्पी है। और मैं रोज़ देखता हूँ कि बहुत सारे उनके क्लिपिंग्स हमारे कई सारे यूट्यूबर्स ने लगा रखी होती है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं सुनूँ और देखूँ और उनको थोड़ा सा जवाब भी दिया जाए, बताया जाए कि भाई तुमने ऐसा कहा और तुम ऐसा सोचते हो, उसकी वजह क्या है, या इंडिया ऐसा करता है तो उसकी वजह क्या है, या आप लोग ऐसा सोचते हो ये सही है या गलत है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो सिर्फ उनकी क्लिपिंग ले आके छोड़ देते हैं, बाकी उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करते। पर बात है समय की, समय मिलना चाहिए और इतना समय मिल नहीं पाता कि मैं लगातार मिनट के वीडियोस बनाऊं। तो कोशिश जारी है, कोशिश करते रहेंगे कि बने। और समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मतलब ये यूट्यूब ही मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। मतलब मैं और भी काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मार्च क्लोजिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो करनी पड़ती हैं। तो बात कर रहा था मैं आईपीएल की। तो आज मैच है मुंबई का, तो देखते हैं मुंबई उसमें क्या कर पाती है। और राजस्थान के साथ मैच है और मुझे लगता है कि मुंबई वो मैच जीत लेगा आराम से, क्योंकि राजस्थान भी कुछ इतना कुछ खास इस आईपीएल में मुझे नहीं लगता अभी तक कर रही है। उसके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं उन्होंने भी अच्छे से कोई इतना कोई परफॉर्म नहीं किया है। बस एक विराट कोहली बेचारा आरसीबी से रन मारे जा रहा है और तो टीम उसकी भी कुछ नहीं कर रही है। वैसे ही कुछ राजस्थान का भी चल रहा है, वो भी एक आधा मैच शायद अपने घर में 2 मैच जीत गए और एक शायद हारे हैं, मुझे ध्यान नहीं है। 2 तो वो जीत गए अपने घर में, शायद 2 ही मैचेस हुए उनके, वो दोनों जीत गए। कल मैच था चेन्नई का और जैसा भारतीय टीम में, भारतीय देश में, दुनिया में, मतलब भारतीय लोगों में परंपरा है कि हम बड़े व्यक्तिवादी लोग हैं, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी जी कल बैटिंग करने आए और उन्होंने आके भाई पुराने अपने जलवे दिखाए और पूरा मीडिया, पूरे न्यूज़ रिपोर्ट्स, है ना, सारी चीज़ें इसी से भरे हुए हैं कि जी धोनी ने कितने बढ़िया रन मारे और क्या किया क्या नहीं किया, धोनी को खेलना चाहिए, माही मार रहा, फलाना ढिमका। एक तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी की बात समझ में नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से कि आप खेलते किस लिए। पहली बात तो किसी चीज़ को पसंद करते हैं आप इसलिए खेलते हैं। दूसरा, अगर आप टीम गेम खेलते हैं
तो सबसे पहले टीम ज़रूरी है। मुझे महेंद्र सिंह धोनी का समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। अगर उन्हें खेलना है और उन्हें लगता है कि चेन्नई को उन्हें जिताना चाहिए तो उन्हें उस नंबर पे आके बैटिंग करनी चाहिए ना जहाँ चेन्नई जीते, है ना। या वो दादाजी का रोल निभाने के लिए टीम में खेल रहे हैं, लोगों का मन बहलाने के लिए खेल रहे हैं कि हाँ चलो जाएंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, जाके 2 छक्के मार देंगे। अरे भाई, अगर आप में अभी भी एबिलिटी है और आप चाहते हो एक टीम गेम का हिस्सा हो, आप टीम गेम में हो, तो आप ऊपर आइए, बैटिंग कीजिए, टीम को जिताइए। हाँ, इसलिए थोड़ी के बस जी आए और फिर आके फिर प्रदर्शनी मैच ही खेलिए। अगर आपको सिर्फ प्रदर्शन ही करना है अपनी कला का, तो और आपको टीम की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग किस बात पे इतना खुश होते हैं ना। और ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, सो व्हाट, और क्या हो गया, वर्ल्ड कप जीत गए थे तो ठीक है, उन्होंने कुछ मैचेस हमें जिताए। पर बहुत दुनिया में बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत आए बहुत गए। एक तो हर चीज़ को धोनी के साथ मीडिया जोड़ देता है, हैं? किसी ने एक रन मार दिया तो धोनी की वजह से मार दिया, चेन्नई में कुछ हो गया, चेन्नई के किसी लड़के ने मार दिया, धोनी की मेंटरशिप में मार दिए। अब वो कल चलाए रखा था ऋषभ पंत, बेचारा बैटिंग कर रहा था, वो आया इतने सालों बाद तो अपने मेहनत करके, तो वो चला रखा था उन्होंने गुरु और चेला। जी गुरु है इनके, धोनी गुरु है, गुरु से सीखा है, हाँ जी गुरु मार रहे हैं तो चेला। मतलब मुझे तो एक तो कमेंट्री वालों का स्तर समझ में नहीं आता। मतलब अच्छा हुआ कि भैया मैं चेन्नई में नहीं रहता, नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी तो नौकरी में भी अगर मैंने कुछ अचीव किया जीवन में तो वो भी कहीं धोनी को ना क्रेडिट दे देता है कि भैया ये इन भाई साहब ने नौकरी में कुछ अचीव किया है या किसी ने भी अचीव किया, इसके जिम्मेदार भी धोनी है। भैया धोनी हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। धोनी अपना काम करता है, अगला पैसा कमा रहा, बढ़िया कर रहा है ना। उसने कोई देश सेवा फ्री में नहीं करी है। वो क्रिकेट खेलता था, ही वॉज पैशनेट अबाउट क्रिकेट, ठीक है। उसने खेला, अच्छा खेला, उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। कोई फ्री में चैरिटी नहीं कर रहा है वो देश के लिए या किसी के लिए। भगवान बनाना बंद करें, कम से कम मीडिया बंद करें, और कम से कम हम जैसे लोग जो बाकी लोग भी हैं जो उसे भी बंद करें। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो बाकी लोग बैठ के सहवाग वगैरह ये सब है ना, ये लोग सही कहते हैं कि ना हिंदुस्तान के अंदर ना व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा है। किसी को भी ना बिल्कुल हम आसमान में ही चढ़ा देते हैं। अरे भाई, बाकी लोगों का भी योगदान है। चेन्नई में और भी खिलाड़ी खेलते हैं, वो मेहनत ही करते हैं, सबको धोनी नहीं सिखा रहा है। अपनी अपनी इंटरनेशनल टीम से भी लोग अच्छा करके वहाँ पे पहुँचे जो चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। अभी किसी ने बीच में चला रखा था कि कोई बच्चा श्रीलंका का प्लेयर था कि जो पहले धोनी का आशीर्वाद ले रहा। अरे भैया, आशीर्वाद नहीं ले रहा था, उसका कुछ नीचे बॉलिंग मार गिरा हुआ था, बॉलिंग मार उठा के साइड में रख रहा था, उसी को 1 हफ्ते चलाते रहे कि जी ये देखिए संस्कार, धोनी से आशीर्वाद ले रहे हैं। हर चीज़ धोनी पर डिपेंडेंट नहीं है। और धोनी को भी चाहिए कि या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो सीरियसली खेलें, टीम को जिताएं, आगे ऊपर आके बैटिंग करें। और अगर सिर्फ उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन ही करना है तो भैया जाके जो है आराम से लेजेंड लीग होती है उसमें खेले, मारे उसमें रन, है ना। मीडिया को भी गाना भाई इतना, एक तो इतना कर देते हैं, तो हिंदी कमेंट्री ऊपर से उसमें आकाश को चोपड़ा कि आकाश कपूर गुप्ता, क्या नाम है, जो भी नाम है, आकाश चोपड़ा है शायद। भाई वो तो ऐसी कमेंट्री करता है, मेरे को समझ में ये नहीं आता कि भैया आधे घंटे का स्लॉट होता होगा ना, अगर हिंदी कमेंट्री चल रही है तो मैं जब भी लगाता हूँ वही कमेंट्री क्यों कर रहा होता है। और वो ऐसे कमेंट्री, ऐसी बातें, ऐसे वो डायलॉग मारता है कि ना भैया क्रिकेट देखने का मन ही नहीं करता। एक तो हर भाषा में कमेंट्री हो रही है, जो भी अच्छी बात है चलिए, पर कम से कम कुछ क्रिकेट की तो बात कीजिए, कुछ गेम खेलने की तो बात कीजिए। आप हर चीज़ फालतू बातें आप करते हैं, इसलिए मैं IPL कंटिन्यूसली देखता भी नहीं हूँ। खैर, ये तो बात रही धोनी और इनकी। अभी एक चीज़ और अभी मैं देख रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी ना कप्तानी में बदलाव हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी बेचारे ने 5 वनडे टेस्ट T20 खेले, उसे कप्तानी से हटा दिया और फिर से बाबर आजम को लिया है। और अब वो गाना गाने शुरू हो गया कि जी बाबर के साथ अत्याचार हुआ था हमने। अब ये पाकिस्तानियों की ना प्रॉब्लम यही है, इनसे ना कोई भी चीज़ हजम नहीं होती, ये पॉपुलरिज्म पे काम करते हैं। इनके जो कायदे कानून जो भी चीज़ें सब पॉपुलरिज्म पे चलते हैं। आप ट्विटर पे 4 ट्वीट कर दीजिए, ये उसी तरीके से अपनी रणनीति बना लेंगे। इसलिए इनके देश का बंटाधार इसीलिए हुआ, इसीलिए इनके क्रिकेट का बंटाधार भी इसीलिए हुआ है। अब बाबर आजम ने क्या वो खेल दिया, चलिए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट उसने कोई नहीं जीता, सारी टीमें नहीं जीतती, 1 या 2 टीमें जीतती हैं, पर कम से कम अपने घर में तो प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। वो अपने घर में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका, 3 टेस्ट सीरीज वो हार गया, वनडे सीरीज हार गया, 20 सीरीज हार गया, T20 हार गया। 4-5 साल से वो कप्तान है, और तो उसे हटा के किसी नए लड़के को बनाया था तो उसे बना रहने देते। अजी उसे दोबारा से उठा के ले आए, फिर कहेंगे जी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, फलाना ढिमका है।
प्रूव उसने कुछ नहीं किया आज तक। इसी वजह से, इसी पॉपुलरिज्म की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का बंटाधार हुआ और आगे भी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सुधरेंगे। खैर, इनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। अब जैसे मैंने दोबारा से वीडियो बनाना शुरू किया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके कुछ सेपरेट वीडियो बनाऊं। उनके एक पत्रकार हैं, वो बैठ के बहुत हिंदुस्तान के ऊपर कमेंट करते रहते हैं दिन भर, IPL पे, तो कभी किसी पे कभी किसी पे। तो उन सबके एक कंपाइल करके तब पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर थोड़ी बहुत हम भी बात करेंगे। हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे भाई, हम भी इतने सालों से देख रहे हैं। खैर, IPL के अंदर अगर वापस आए तो सब अपनी अपनी टीम्स बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल जो 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी वो उसमें से एक है SRH, नाइट राइडर्स और गुजरात और चेन्नई। ये 4 टीम मुझे लगता है कि जाएंगी। और दुनिया की जो सबसे ओवररेटेड टीम है RCB, मतलब वो तो क्या ही बोले उनका, वो तो पता नहीं क्या मखा खोल रहे हैं और बताते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी और फलाना और ढिमका और ये वो पता नहीं क्या क्या। देखिए, सबसे जो 2 निकम्मी टीम है IPL में वो है पंजाब किंग्स 11 और RCB के बच्चे ना, वो बेंगलोर में उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वो लगे रहते हैं जी हमारे फैन सबसे अच्छे हैं, हमारे फैन सबसे अच्छे हैं, फलाना ढिमकाना। अगर विराट कोहली ना हो ना उस टीम में, कोई ना पूछे RCB को, मैं गारंटी बता रहा हूँ। आज विराट कोहली छोड़ के पंजाब में आ जाए, दिल्ली में आ जाए, खत्म हो जाएगी सारी फैन फॉलोइंग। सबको बस यही बेचारा गम सताता, RCB टाइटल नहीं जीती बिकॉज ऑफ विराट कोहली, बाकी कुछ नहीं है उस टीम में। इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने निकम्मे खिलाड़ी इकट्ठे कर लेते हैं, बॉलर्स लेते नहीं है कभी भी। मैं तो 17 साल से देखता आ रहा हूँ भाई, ठीक है, और तब भी ये ऐसी थे और आज भी ऐसी हैं। और 2-3 टीमें हैं जो सीरियसली IPL को लेती हैं, जैसे चेन्नई हो गई, बॉम्बे हो गई, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ये खर्चा भी करते हैं टीम के ऊपर, खिलाने पिलाने और घुमाने के अलावा टीम पे भी खर्चा करते हैं। गुजरात अच्छा खर्चा कर रहा है, ठीक है। राजस्थान कभी कभी कोई अच्छी झलक दिखा देता है। बाकी टीमें तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आ रही हैं। ये दिल्ली, पंजाब, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये सब आपस में खेलते रहते हैं। एक मैच हम जीत जाएंगे, एक तुम जीत जाओगे, ताकि जो है ना वो चलता रहे, काम धाम चलता रहे। बाकी जीतने के लिए तो मुझे लगता है सिर्फ चेन्नई और बॉम्बे खेलती हैं। और बॉम्बे का भी इस बार छपरी लोगों के हाथ में कमान है, तो देखें बॉम्बे का भी क्या होता है। और KKR एक ऐसी टीम है जो हमेशा अच्छे लोगों पे पैसा स्पेंड करती है। गौतम हैज़ अ वेरी गुड माइंड व्हेन इट्स कम्स टू क्रिकेट, और मुझे लगता है कि इस साल शायद KKR ही IPL का टाइटल जीते दोबारा। और KKR, सनराइजर्स, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है। एक वही मैंने एक लड़की देखी, काव्या मेनन जो है, जो बेचारी ने लड़कों पे इतने सारे पैसे खर्च किए हैं जीतने के लिए। पहली लड़की देखी जिसने लड़कों पे इतने सारे पैसे खर्च कर डाले, और अच्छे लड़के लिए उसने। अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा करे तो प्लेऑफ में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद, KKR, चेन्नई सुपर किंग्स और एक मैंने कौन सी बताई थी, मुंबई इंडियंस का तो थोड़ा बहुत ऐसी लग रहा है। एक और टीम कोई आ सकती है, रॉयल चैलेंजर्स तो नहीं आएगी, मुंबई इंडियंस भी नहीं आने वाली है, दिल्ली भी नहीं आने वाली है, पंजाब भी नहीं आने वाली है, और राजस्थान, गुजरात, लखनऊ, इनमें से शायद कोई आएगी। पर 3 तो मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, चेन्नई, KKR, सनराइजर्स हैदराबाद। देखते हैं बाकी क्या होता है IPL में। कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ IPL में घटेगा, कुछ होगा तो मुलाकात होगी आपसे जल्दी। और आज का मैच मैं देखूंगा शाम का थोड़ा बहुत। मुंबई का क्राउड, थोड़ी देर में भी मैच शुरू होने वाला है, देखते हैं मुंबई का क्राउड कैसे स्वागत करता है हमारे छपरी हार्दिक पांड्या जी का। वैसे इन लोगों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो खत्म होगा तो एंड में लिंक आएगा। भारतीय क्रिकेट के देवता, उन्हें आप उसे आप ज़रूर देखेगा, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी भारतीय क्रिकेट के बारे में और जो हार्दिक टाइप खिलाड़ियों के मॉडल के बारे में। तो चलिए, जल्दी आपसे मुलाकात होगी दोबारा। कोशिश करेंगे कि कल दोबारा से कोई वीडियो बना के आपके पास आए। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हैं हमारे भी, मज़ा आए कुछ करने का ना। मेरे तो बढ़ते नहीं है, 1-2 कम ही हो जाते हैं डेली। तो वैसे भी हम बहुत ही सस्ते यूट्यूबर हैं और बहुत लेट काम करते हैं, पर फिर भी अगर आपको मेरी बातें, कंटेंट कुछ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिलेंगी। मैं कभी कभी कुछ फिल्में
की जो है ना वो रिएक्शन वीडियोस भी डालता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी गालियाँ भी पड़ती रहती हैं, वो भी देखिए जाके। बुक्स के ऊपर देखना चाहते हैं तो देखिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से 000 और फेसबुक पे भी सेम नाम से 000 फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो स्टोरीज डालने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी घर बैठे खिलाड़ी के सपोर्टर है या प्रशंसक हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 000। थैंक यू, जल्दी मुलाकात होती है आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और देखते हैं आज हार्दिक पांड्या जी क्या करते हैं। टेक केयर।